जानेंगे कि किस प्रकार हम आसक्ति और क्रोध पर विजय पाकर समभाव को पा सकते हैं। समभाव यानी अपनी आत्मा में स्थिर रहना, किसी बात पर कोई प्रतिक्रिया ना करना। श्री आचार्य में भगवान ने कहा, आसक्ति ही संसार है, आसक्ति ही जन्म मरण का कारण है। यदि आसक्ति ही ना रहे तो विभिन्न दिशाओं और क्षेत्रों में रहे हुए शब्द आदि आत्मा का कुछ भी हित नहीं करते और शरीर को कंकाल के रूप में देखो। इस शरीर के सभी रोमकूपों से, सभी द्वारों से अशुचि निरंतर झड़ रही है। ऐसा सोचने से शरीर पर से आसक्ति कम होगी। श्री सूए गडांग में भगवान ने कहा, दो बातें बताई अपने कर्मों को तोड़ने के लिए। पहली ये कि माता पिता परिजन आदि, धन सोना चांदी धन आदि अपने कर्मों से दुखित होते जीव की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। और दूसरी, जिस जीवन और शरीर के लिए जीव पाप कर्म करके सुख के साधन जुटाता है, वो जीवन और शरीर भी क्षण भंगुर है। अगर ये दोनों बातें समझ में आ जाएं तो जीव नए कर्मों का उपार्जन नहीं करता और पुराने बंधनों को तोड़कर मुक्त हो जाता है। इससे संबंधों के प्रति, शरीर के प्रति और धन के प्रति आसक्ति कम होकर आत्मा हर पल एकत्व भावना में संचार करने लगती है। आत्मा में हर पल एकत्व भावना का संचार होने लगता है कि मैं अकेला हूँ, अकेला इस दुनिया में आया हूँ, अकेला ही जाऊंगा। इससे आत्मा सभी प्रकार के मोह के बंधनों को तोड़कर अब मोक्ष के पथ का पथिक बनने में सक्षम हो जाएगी। यही है समभाव की साधना। ये तो हुई आसक्ति की बात। अब गुस्से पर, अपने गुस्से पर कैसे विजय पाएं? तो अपनी आत्मा को हमें हर पल ये याद दिलाना है कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। मेरी आत्मा हर समय में, आत्मा में हर पल शांति बनी रहेगी। कोई मेरी शांति को नष्ट नहीं कर सकता। मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि किसी के गुस्से से और गुस्सा दिलाने वाले से प्रभावित हो जाऊं। मैं हर पल शांत बन के ही रहूंगा। ऐसा सोचने से आप पाएंगे कि जहां 10 में से 10 बार आप क्रोध से विचलित हो जाते थे, अब वो संख्या घटने लगी है। अब हम जल्दी ही अपने आप को संभाल लेते हैं। यही है महत्वपूर्ण बात, यही है समभाव की साधना और यही है सामायिक, जिसमें हम 24 घंटे स्थिर रह सकते हैं।